औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे कूलम्स लॉ। आज हम उसी से आगे बढ़ेंगे। कूलम्स लॉ का ये आपके पास फोर्थ लेक्चर आ रहा है। पहला जो लेक्चर था हमारा चार्ज के रिलेटेड था। सेकंड लेक्चर हमने उसमें फार्मूला ड्राइव किया था। थर्ड लेक्चर में हमने प्रूफ किया था कि जो फोर्स होती है दो चार्जेस के दरमियान में वो म्यूचुअल फोर्स होती है। आज हम उसी चीज़ को आगे लेके चलेंगे, लेकिन हम यहाँ पे जो पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये देखने जा रहे हैं कि मीडियम रखने से चार्जेस के दरमियान में आया फोर्स बढ़ती है या कम होती है, या अगर बढ़ती है तो किस तरह बढ़ती है, या कम होती है तो किस तरह कम होती है। तो ये हमारा आज का पॉइंट होगा। इसे हम कह देंगे इफेक्ट ऑफ मीडियम, या आप सिंपल कह दें कि डिपेंडेंस अपॉन मीडियम। इफेक्ट ऑफ मीडियम कि मीडियम के रखने का हमारे पास क्या इफेक्ट होता है। सपोज करें कि हमारे पास एक चार्ज है, लेट्स सपोज Q1, दूसरा चार्ज है Q2, और दोनों के सेंटर के दरमियान में, बिल्कुल सेंटर के दरमियान में जो फासला है वो हमारे पास है R। तो हमने कहा था कैसे फोर्स निकालते हैं। वैक्यूम दरमियान में है, हम कहते हैं फोर्स निकालने का फार्मूला होता है कांस्टेंट, पहला चार्ज दूसरा चार्ज, चार्जेस के दरमियान में फासले का स्क्वायर, या डिस्टेंस का हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर। ये फार्मूला हमारे पास आता था फोर्स कैलकुलेट करने का। इस फोर्स को हम कहते हैं फोर्स बिटवीन द चार्जेस, या हम कहते हैं हमारे पास है इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये हमारे पास आ जाएगी इलेक्ट्रिक फोर्स। कुछ बुक्स के ऊपर F लिखा होता है, कुछ के ऊपर FE लिखा होता है। तो ये सिंबल आप जैसे मर्जी इसको डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास चार्जेस के दरमियान में वैक्यूम है, तो जो K की वैल्यू आती है वो आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला चार्ज दूसरा चार्ज और चार्जेस के दरमियान में फासले का स्क्वायर। तो ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू आती है जब चार्जेस के दरमियान में वैक्यूम होता है। तो ये हमारे पास जो हमने लास्ट टाइम ड्राइव की थी चीज़ें वो थी। अभी मैं समझाने के लिए आपको मैग्नेट की एग्जाम्पल लूँगा। रीज़न ये है कि मैग्नेट जो है हमारे पास वो डिस्कस करना आसान होता है। आप कहते हैं एक छोटा मैग्नेट है, इधर भी एक छोटा मैग्नेट है, ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं ऐसे करके। हवा है दरमियान में, आप ला के दरमियान में लकड़ी रख दें या दरमियान में ला के कागज़ रख दें। हम लकड़ी एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम दरमियान में लकड़ी रखेंगे तो मैग्नेट्स के दरमियान में रुकावट हमारे पास क्या होगी, ये ज़्यादा। जितनी रुकावट ज़्यादा हो जाएगी फोर्स की वैल्यू उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी हम इसको इस तरह समझते हैं, मैं कह देता हूँ कि एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, और इनके दरमियान में हमने फोर्स कैलकुलेट, लेट्स सपोज उसकी जी वैल्यू आई है 16 न्यूटन। कब, जब इसके दरमियान में क्या है जी, वैक्यूम, VAC, मतलब चार्जेस के दरमियान में फोर्स, जब हमने दरमियान में क्या लिया है, वैक्यूम। अब यहाँ पर रुकावट कम होगी, हम कहते हैं हम दरमियान में लकड़ी प्लेस कर देते हैं। अब जैसे ही लकड़ी लेके आएंगे तो जितने गुना लकड़ी की रुकावट होगी उतने गुना फोर्स क्या हो जाएगी, कम। सपोज करें पहले रुकावट कोई थी वैक्यूम की, अब हम दरमियान में लकड़ी प्लेस करें। हम कह रहे हैं कि लकड़ी जो है ना वो रुकावट पहला जो मीडियम था ना उसके मुकाबले में 2 गुना दे रही है। यानी जो मीडियम पहले था वैक्यूम, उसके मुकाबले में लकड़ी ने जो अब चार्जेस के दरमियान में आके रुकावट दी है वो ज़्यादा दी है। वैसे भी देखा जाए वैक्यूम में रुकावट नहीं होगी, तो जैसे जैसे हम एयर में आएंगे रुकावट ज़्यादा, फिर हम वाटर में जाएंगे रुकावट और ज़्यादा, इस तरह मीडियम चेंज होता जाएगा। तो चार्जेस के दरमियान में फोर्स की वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज। और जैसे जैसे हम डेंसर मीडियम में आएंगे फोर्स की वैल्यू क्या होती जाएगी, हमारे पास कम। तो ये हमारे पास पॉइंट, मैं कहता हूँ लेट्स सपोज आने वाले मीडियम की जो रुकावट है वो 2 गुना है पहले वाले मीडियम से। तो जितनी रुकावट ज़्यादा होगी चार्ज के दरमियान में फोर्स उतने गुना क्या हो जाएगी, कम। यानी अब हम कह दें कि F डैश जो है कब की है, जब हमने क्या रख दिया है, मीडियम, और इसकी रुकावट कितनी है, 2 गुना। पहले कितनी फोर्स थी, 16, अब उतने गुना फोर्स क्या हो जाएगी, कम। तो 16 को हम 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू आएगी 8 न्यूटन। हो गया पॉइंट क्लियर कि नहीं बच्चों। यानी कि जितने गुना रुकावट रखते जाएंगे उतने गुना फोर्स क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसे हम कहते हैं कि कितने गुना है चीज़, असल में ये है हमारे पास रिलेटिव। रिलेटिव का वर्ड यहाँ पे क्यों यूज़ करेंगे, हम ये देख रहे हैं इसकी रुकावट वैक्यूम के मुकाबले में कितनी ज़्यादा है।
तो जितनी वैक्यूम के मुकाबले में इसकी चीज़ ज़्यादा होगी उतनी ही फोर्स क्या होती जाएगी, कम। तो हम अगर कह दें कि हम लेट्स सपोज यहाँ पे कोई मीडियम प्लेस कर रहे हैं, अब ये मीडियम एक स्पेसिफिक होता है, इसे हम कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। ये मैं आपको बाद में बता देता हूँ कि डाइइलेक्ट्रिक होता क्या। हम कह दें कि पहले आपके पास जो थी वो रुकावट कितनी थी, एप्सिलॉन नॉट, ये थी जब वैक्यूम था। हम कहते हैं जो मीडियम रखा है डायल उसकी रुकावट पहले वाले के मुकाबले में एप्सिलॉन नॉट आर ज़्यादा है, तो जितने गुना इसकी रुकावट ज़्यादा होगी उतने गुना फोर्स क्या हो जाएगी, कम। तो हमारे पास फार्मूला आएगा, आप कहने के जो मीडियम है वो वैक्यूम डिवाइडेड बाय जितने गुना रुकावट होगी। तो ये हमारे पास फार्मूला आता है कि जब भी हमने मीडियम में फोर्स फाइंड करनी है तो ये हमारे पास फार्मूला है। अब हमें ये चीज़ पता है कि जो वैक्यूम में है, जाहिर बात है चार्ज के दरमियान में रुकावट नहीं है, जब पानी आ जाएगा तो रुकावट क्या हो जाएगी, ज़्यादा, फोर्स क्या हो जाएगी, कम। तो याद रखना है कि आपके पास सबसे ज़्यादा फोर्स किस में आती है, वैक्यूम में। इसलिए हम कहते हैं कि मीडियम की फोर्स इज ऑलवेज लेस देन वैक्यूम। यहाँ तक होगी बच्चों क्लियर बात कि नहीं। तो ये हमारे पास फार्मूला आता है। अब वैक्यूम के निकालने का फार्मूला क्या होता है, ये हमारे पास फार्मूला वैक्यूम का है, यही कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम। तो इक्वेशन नंबर ए आपका, इक्वेशन नंबर ए को आप 1 में पुट कर दें, पुटिंग इक्वेशन ए, पुटिंग इक्वेशन ए इन इक्वेशन 1। होगी क्लियर चीज़ के नहीं। यानी हमने पहले वैक्यूम की वैल्यू फाइंड की, जिस तरह हमने कहा पहले वैक्यूम की वैल्यू जी 16 है, बाद में ऐसा मीडियम रखा जिसकी रुकावट उसके मुकाबले में 2 गुना है, तो 2 गुना फोर्स क्या हो जाएगी, कम। जितने गुना रुकावट होगी उससे आपने डिवाइड करते जाना। तो हम यहाँ पे देखेंगे एफ मीडियम कितना आएगा हमारे पास, एफ मीडियम इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट आर, और इसकी हम वैल्यू पुट कर देंगे, ये वैक्यूम वाली, इसकी वैल्यू है 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाती है फोर्स की वैल्यू बिटवीन द चार्जेस इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम। तो ये हमारे पास यहाँ तक फार्मूला ड्राइव हो। अब हम कहते हैं एफ मीडियम कितना आएगा, 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट आर Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर। तो ये चीज़ याद रखें। एप्सिलॉन नॉट आर जो है, इसको मैंने बताया था, ये हमारे पास होती है रिलेटिव, कितने गुना है चीज़ उससे। अब यहाँ पे पहले इससे समझते हैं। हम कहते हैं कि फ़र्ज़ करें हमारे पास एक बंदा A है और दूसरा B है। B के पास है 5 रुपये, 2 बंदे ले लिए, एक A बंदा है दूसरा B है। B के पास 5 रुपये हैं, इसका मतलब इसकी असल कीमत कितनी है B की, 5। अब मैं कह देता हूं कि A के पास B से 3 गुना ज़्यादा है, यानी जो A है वो B के मुकाबले में कितना ज़्यादा है, 3 गुना। अब मुझे बताएं असल पैसे कितने आएंगे, इसके पास 5 है, इसके पास इससे 3 गुना ज़्यादा, तो 5 3 15, तो इसका मतलब A के पास 15 रुपये होंगे। ये आप कह देंगे कि जितने गुना है और जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर हम यहाँ पे किससे कर रहे हैं, B से। बिल्कुल ऐसे सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। यहाँ पे 3 है कि कितने गुना है ज़्यादा, किसके पास है, किसके रिस्पेक्ट B। असल में ये आपको बता रहा है रिलेटिव। हम जब कहते हैं ना मेरे पास उससे ज़्यादा है, तो मेरा रेफरेंस 0 नहीं होता, मेरा रेफरेंस वो बंदा होता है, मैं उसके रिस्पेक्ट चीज़ें बता रहा होता हूँ, तो ये रिलेटिव चीज़ आती है। इस तरह इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं। एक बच्चे के नंबर हैं 780, दूसरे के आ जाते हैं 785। अब आप कहें कि 785 वाले के 5 नंबर ज़्यादा हैं 780 वाले से, तो आप 785 वाले को 780 से कंपेयर कर रहे हैं, ये होता है रिलेटिव। अगर आप देखा जाए तो एग्जैक्ट नंबर उससे कितने हो गए, 785। तो जब आप 785 को देखते हैं तो आपका रेफरेंस 0 होता है। जब आप कहते हैं मेरे 5 नंबर हैं, तो वो 5 नंबर 780 की रिस्पेक्ट होते हैं। तो जब आप 0 के रिस्पेक्ट चीज़ों को मेजर करते हैं वो एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी, जब कंपैरिजन में आता है तो वो रिलेटिव आ जाएगी। इसका मतलब असल इसके पास होंगे 15 रुपये, 3 गुना है, ये हमारे पास होती है रिलेटिव। ये वो होता है जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे होते हैं।
अब बिल्कुल ऐसे ही है, यहाँ पे हम देखें कि अगर हमने 3 निकाला है तो 3 कैसे आएगा, जितनी उस असल मीडियम डिवाइडेड बाय जिससे हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो 3 इज इक्वल टू 15/5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हम बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, अगर ये क्वांटिटी देखा जाए, ये हमारे पास किसकी परमिटिविटी है, वैक्यूम की, और ये हमारे पास क्या है जिससे हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, यानी कि ये हमारे पास असल बनेगी क्या, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, यानी जितने गुना है जिसके रिस्पेक्ट कंपेयर करें, दोनों को मल्टीप्लाई, तो इसे हम कह देंगे एप्सिलॉन नॉट ऑफ मीडियम, और ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट आर, बिल्कुल जिससे कंपेयर कर रहे हैं और जितने गुना उसका है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके आपको उस मीडियम की परमिटिविटी देंगी, या असल में उस मीडियम की रिकॉर्ड देंगी। तो इसको इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, एफ ऑफ मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई ऑफ मीडियम, पहला चार्ज मल्टीप्लाई बाय दूसरा चार्ज, और दोनों के दरमियान में फासले का स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। लगी यहाँ तक बच्चे समझ के नहीं लगी? तो हमारे पास यहाँ पे जो चीज़ आएगी, हमने ये निकाली, फोर्स बिटवीन द 2 चार्जेस इन द प्रेजेंस ऑफ अ मीडियम। तो ये हमारे पास फोर्स बिटवीन द चार्जेस आ जाते हैं। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी। जैसे जैसे हम मीडियम प्लेस करते जाएंगे, अब जब हम 2 चार्जेस के दरमियान में मीडियम रखते हैं ना, तो हमने किसको चेंज किया होता है, चार्जेस को, ना इनके दरमियान में फासले को। असल में फिर किसकी वैल्यू चेंज होती है, के की वैल्यू चेंज होती है। जब के की वैल्यू चेंज होगी तो किसकी वैल्यू चेंज होगी, फोर्स की। तो जब हम मीडियम रखते हैं तो ये नीचे वाला फैक्टर क्या होता जाता है, ज़्यादा, तो ये पूरे का पूरा फैक्टर क्या होता जाता है, असल में कम होता जाता है। तो ये हमारे पास होता है के ऑफ मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन ऑफ मीडियम। तो ये याद रखना है कि के की वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी कब, जब फोर्स की वैल्यू सबसे ज़्यादा, और फोर्स की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है वैक्यूम में। इस वजह से के की वैल्यू सबसे ज़्यादा किस में आएगी, वैक्यूम में। जैसे जैसे मीडियम हम प्लेस करते जाएंगे, फोर्स की वैल्यू क्या होती जाती है, कम, फोर्स की वैल्यू कम होती जाएगी, तो के की वैल्यू भी असल में क्या होती जाएगी, डिक्रीज। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, के ऑफ मीडियम इज ऑलवेज लेस देन के ऑफ वैक्यूम। यहाँ तक होगी चीज़ क्लियर? हमने यहाँ पे कहा कि ई ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन नॉट आर ओवर, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू मीडियम ओवर। तो ये दो सेम क्वांटिटीज की रेशियो, हम कहते हैं इसका कौन सा यूनिट है, नो यूनिट। यहाँ तक होगी चीज़ क्लियर? तो बच्चे एक डेफिनेशन आपने लास्ट वाली लिखनी है, हमारा लास्ट पॉइंट है व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी। तो इसकी डेफिनेशन लिख लें आप लोग, मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ। जितने गुना किसी चीज़ की रुकावट होगी उतने गुना फोर्स क्या हो जाएगी, कम। यानी हम कहते हैं, ये रिलेटिव परमिटिविटी की डेफिनेशन है, रिलेटिव परमिटिविटी, इट इज द फैक्टर, इट इज द फैक्टर बाय विच द इलेक्ट्रिक फोर्स between the charges, the two charges is decreased. It is the factor by which the electric force between the two charges is decreased, या आप यहाँ पे वर्ड यूज कर सकते हैं reduced, relative to the vacuum, टू द वैक्यूम, कि वैक्यूम के मुकाबले में इसकी फोर्स कितने गुना कम होगी, इसे हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। इससे आप एप्सिलॉन और आर का यूज़ करते हैं, और ये हमारे पास होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था कि अगर हम चार्जेस के दरमियान में मीडियम रखते जाएंगे तो फोर्स की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम। इसलिए हम कहते हैं कि फोर्स मीडियम में हमेशा कम होती है वैक्यूम में। इसका मतलब मैक्सिमम फोर्स कितनी होगी, वैक्यूम में। जैसे जैसे मीडियम आता जाएगा फोर्स की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम। और मैंने आपको यहाँ पे ये भी चीज़ बताई, यहाँ पे के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, लेकिन ये वो वाला कांस्टेंट है जो किस पे डिपेंड करता है, मैंने आपको बताया था, मीडियम पे। अब गौर करें, जब मीडियम रखते जाएंगे इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज। तो ये वाहद कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू भी क्या होती जाती है,
चेंज होती जाती है, यानी असल में इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती। तो ये हमारे पास कुछ टॉपिक था। लास्ट में हमने डेफिनेशन पढ़ी है रिलेटिव परमिटिविटी, और रिलेटिव परमिटिविटी का फार्मूला मैंने आपको यहाँ पे ये बता दिया, मीडियम डिवाइडेड बाय जिससे कंपेयर करें। तो हम यहाँ पे कंपेयर किससे कर रहे हैं, वैक्यूम से कंपेयर करें। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें थी। लास्ट में एक दो लाइनें हैं कि जब मीडियम रखेंगे तो इतने फैक्टर से चीज़ क्या होती जाती है, कम होती जाती है वैक्यूम के मुकाबले। अब याद रखना है कि हमारे पास जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वैक्यूम की 1 होती है, एयर की 1.0006 होती है, और सबसे ज़्यादा जो होती है वो वाटर की। आपकी बुक के ऊपर टेबल बना हुआ है साइड के ऊपर, वहाँ से आपने जाके इन वैल्यूज़ को देखना है, ये आपके पास MCQs आ जाता है। तो यहाँ से अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ लगी तो आप बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।